वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्तों, एक दफ़े तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। बातों का सिलसिला आपके साथ यूं ही चलता रहेगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहम्मद खान साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 88.6 मैनेजमेंट टेक्निकल टीम का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इतना इतना बेहतरीन जो उन्होंने सेटअप बनाया, जिस तरीके से इन्होंने स्टूडियो सजाया है और जिस तरीके से आज इन्होंने शुहदा को खिराज तहसीन पेश किए और राजियों के हक में दुआ किए, तो मैं अगर 88.6 का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और तमाम शुहदा के वर्षा को मैं तरफ से जा रही एक बेटी और दुआ के साथ कि अल्लाह इन्हें सब्र जमील अता फरमाए और गाजियों के हक में मोहम्मद खान की तरफ से दोनों हाथों से सलूट और अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत शुक्रिया। और कॉलर आ सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे मोहम्मद ख़ान साहब, उनकी जानिब से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ साथ अहम बात के तमाम शहदा के लिए खालिद यकजहती और खराज तहसीन पेश किया। और हकीकतन जिस हम बात करें तभी सकलैन साहब से भी कि बहुत सारे ऐसे गुमनाम हीरे हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो कि इस मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए, अब इस जान माल की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानियाँ, अपना सब कुछ सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन हम शायद गाफिल होते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता कि खामोशी से जो है वो हमारे हक में ये काम किया जा रहा होता है। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद खालिद बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन से। मोहम्मद खालिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से हो? मजे में हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले समय यूँ मैं तफसीरों के अल्लाह पाक दर्जात बुलंद अता फरमाए। इलाही आमीन। और इसके बाद एक भाई ने फोन किया था कि ईमान अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सबका सलामत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। समझो भाई, थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे ना। जी जी जी, सकलैन साहब अभी वो जज्बा, वो ईमान नहीं है कहा था, तो अभी भी उससे ज्यादा जज्बा और उससे ज्यादा ईमान। बहुत खूब। मेरा खुद दिल में ये हसरत है, मैं किसी एजेंसी में नहीं, ना फौज में, ना रेंजर में, ना पुलिस में, लेकिन दिल में ये हसरत है कि अपने मुल्क के दुश्मनों को निस्बत नाबूद करूं। वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त स्पिरिट। उनको अपना जान अपने मुल्क के निछावर करना चाह। क्या बात है। और इंशाअल्लाह अल्लाह किसी को इतना हिम्मत नहीं दे जो हमारे मुल्क की तरफ मेरी आंख से देखे। बिल्कुल। और जिसने मेरे आंख से देखा उनके तरफ उसका सर गर्दन से अलग होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वाले वालों को और सब भाइयों को दुआ सलाम कबूल। वालेकुम। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ खालिद साहब, और औरंगी टाउन से इनका ताल्लुक़ था। और बड़ी अच्छी उम्दा बात, कहते हैं ना, बात से बात चलती है तो फिर अपना असर भी रखती है, और न जाने कौन सी बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे आके मुकम्मल होती है। जी एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? अरे भाई, आप पहचाने कौन बात कर रहे हो यार? मुजम्मिल साहब। एक तो मुझे यार ये नामों का जो ना अब बहुत ज़्यादा मुगालता होने लग गया है। देखिए, मैं तो इतना समझता हूँ कि एक स्टार आपसे बात कर रहे हैं मेरे भाई। आप अगर मेरा नाम लीजिए तो मैं फैन हो जाऊंगा। अच्छा, अगर आप मुजम्मिल साहब नहीं है तो मैं अपना तुक्का एक और लगा लेता हूँ। आप उमर खानजादा साहब हैं? जी बिल्कुल, मैं भाई उमर खानजादा खान बोरिंग वाला बात कर रहा हूँ मेरे भाई। जनाब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं उमर साहब? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। ये नतीज बेटा जब बात करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कोई लड़की बात कर रहा है। माशाल्लाह बड़ा बशऊर लड़का है। हाँ, हालांकि बहुत कम उम्र है, ये हाफिज कुरान है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और ये बहुत कम उम्र है, 14-15 साल की उम्र है इनकी। बहुत अच्छा एक सुनने वाला, समझने वाला जिसे कहते हैं नौजवान, वो है। अल्लाह पाक इनको नजर बस से महफूज रखे जनाब। आमीन आमीन आमीन। अच्छा इधर भाई, आप भी हाफिज है कुरान का? नहीं, मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ भाई। अच्छा ठीक है, वो हारिस भाई था? जी जी, हारिस भाई थे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हैदर भाई, मैं जब मतलब गाँव गया था 2019 में, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे मतलब बहुत बड़ा इज्जत मिला था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर फौज मौजूद था और स्वाद में मतलब फौज का रेड था, जगह जगह जो है ना वो फाटके लगे थे और मतलब रेड फौज का था। सही। फिर मैं यार दोस्तों के साथ एक मेरे इस्तेकबाल जो है ना लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया था, मतलब बहुत सारे फायरिंग भी कर दिए थे लोगों ने, हमारे गाँव में भी और आसपास में भी। अच्छा। यार भाई जो है कराची से आया है, और उसके बाद फिर आप लोग जाके फाटकों पर फौज के साथ बैठते थे, गपशप लगाते थे, बातें करते थे, ठीक है ना। तो फिर मैं रेडियो सुनता था, उसमें ऐलान हो गया कि भाई 15 तारीख को फौज जो है ना जाएंगे, और 15 तारीख को जब उन लोगों को कहा कि भाई आप लोग जाए, आप लोग का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। ठीक है। 16 तारीख को उन लोगों का गाड़ी रवाना हो गया, और मतलब रात को जो है ना काफिले जा रहे थे, तकरीबन 3-4 दिन में जो है ना पूरा हमारा जो स्वास्थ्य और खाली हो गया फौज से। अच्छा। तो मतलब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के एहसान है। और दूसरी बात ये है हैदर भाई कि मैंने आपको बोला कि मेरा घर जो है ना मैं किराए के घर में रहता हूँ, लेकिन आपको पता है आजकल महंगाई है, इसी हुकूमत में हमारा काम जो है बहुत कमजोर हो चुका है बोरिंग का, क्योंकि मैं बोरिंग का ठेका पकड़ता हूँ, कुएं का ठेका पकड़ता हूँ, या किसी का मोटर खराब हो जाए, या मतलब कुएं का वाश हो, बोरिंग का वाश हो, ठीक है। सही। तो सॉरी मगर चल थोड़ा सा गला मेरा खराब है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सेहत। तो पिछले जो हुकूमत था, नवाज शरीफ का हुकूमत था, उसमें अल्लाह का शुक्र मैंने बहुत कमाई किया था। तकरीबन गांव में मैंने 4 गिरफ्त जमीन पहाड़ में लिया है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। जी इसी मजदूरी में। लेकिन जब उस हेलो, अच्छा जी, राब्ता इनसे हमारा मुनक़ता हो गया, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप कॉल कर सकते हैं 0315008888 पर, और यूँ ही गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहेगा। कुछ देर पहले जो बात हो रही थी, मैं ज़रा फेसबुक के मैसेज भी आप लोगों के साथ बात करता चलूँ कि जी, अच्छा जी, फेसबुक के ऊपर जी मोहम्मद ख़ान साहब की तरफ से मोहम्मद खालिद साहब को, बीबी शहरबानो को और उवैस बाजवा साहब को भी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक अलर्ट आप लोगों को देते चलें कि जी लसबेला बजानिब नाज़माबाद एक मजहबी जुलूस है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को 3 हट्टी और अलबेला और गुरुमंदिर की तरफ डाइवर्जन दी जा रही है। और इसके साथ साथ लसबेला जानिब नाज़माबाद एक मजहबी जुलूस है, और ये ट्रैफिक के लिए इस रोड को जो है वो बंद कर दिया गया है, और बआसानी से आप जो है दूसरे रूट को इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से जमशेद रोड पर भी एक मजहबी जुलूस निकाला गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को गुरुमंदिर से एक्साइज चौरंगी की तरफ डाइवर्जन दी जा रही है, और ये रोड फ़िलहाल ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। इसी तरह से जौहर ज़िला ईस्ट से भी आपको आगे करें, जौहर मोड़ जानिब जौहर चौरंगी आने और जाने दोनों रोड्स को जो ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को लाल फ्लेट से अंदरून इलाके की तरफ, जौहर मोड़ से राशिद मनहास की तरफ और जौहर चौरंगी ब्रिज के नीचे से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ डाइवर्जन दी गई है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप लोगों को आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। ओके जनाब, हमारे साथ अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान साहब कहते हैं जी, मेरा वतन ये तेरा वतन, अफवाज पाकिस्तान का वतन। बिल्कुल जी, और हमारी अफवाज, हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे हमारा फ़ख्र। अल्लाह पाक इन सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जो हमारी हिफाजत के लिए, हमारी नामूस की हिफाजत के लिए मामूर हैं, और जो काम अंजाम दे रहे हैं, जो खिदमत अंजाम दी जा रही है। जैसे हम कुछ देर पहले बात करें, जो गुमनाम सितारे हैं, गुमनाम हीरे हैं, जिनका शायद हमें कभी किसी किताब में ज़िक्र नहीं मिलता, कहीं हम तारीख़ में उनको नहीं नज़र आते, कहीं टटोलते नहीं हम उनको, तो बस उनके लिए भी हिम्मत, हौसला और जुर्रत की बात होती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रा ज़ौक़ होता है कि वो हर चीज़ में अपने आप को पेश रखते हैं, लेकिन ये भी ऐसी कौम कह लें, या ऐसे फ़र्द हैं जो कि बग़ैर किसी तमन्ना के, बग़ैर किसी हिलुजत के, अपने आप को बग़ैर ज़ाहिर किए हुए जो हैं वो तमाम काम कौम के लिए खिदमत अपनी सर्व करते हैं। परवरदिगार इनको हिम्मत, हौसला, ताकत दे, और अगर जो इस मकसद को, हदफ को पूरा करने में गुजर चुके हैं, परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ अता खैर में इजाफ़ा भी करें और उनके दर्जात को बुलंद करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
रेडियो की आवाज़ ज़रा कम कर लें, फिर बात आसानी से हो सके। बंद कर दी हैदरभाई। हाँ बंद कर दी मैंने हैदरभाई। अच्छा जी, हाँ कौन साहिबा बात कर रही है हमारे साथ? फरजाना शाह बात कर रही हूँ लियारी कराची से ना। फरजाना असल में मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो मैं आपका प्रोग्राम सुन नहीं सकी। अभी मैंने फोन किया है चलो। और मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। वो ये है कि अपने जो ये मुख्तार भाई है ना, उनका जो प्रोग्राम जिस टाइम पे होता है ना, इस टाइम पे सिग्नल ही नहीं मिलते हैं। जी जी। तो अगर मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपके प्रोग्राम में बता दिया करूँ तो क्या हो सकता है सर? आप मुझे कोई पैगाम देना चाहती हैं तो ज़रूर दें। मैं मुख्तार साहब तक ये है आपका पैगाम जो है वो उन तक भेज सकता हूँ, ताकि वो फिर आइंदा प्रोग्राम उस हवाले से ज़रा बात कर सकें। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो टाइम है 4 से 7 का, इसमें जो है लोड शेडिंग होती है। और जब लोड शेडिंग होती है तो घरों के अंदर तो सिग्नल नहीं आते। अब मुझे बात करने के लिए बाहर तो नहीं निकलूंगी, मैं बताएं आप। सही। इतने सारे लोग आना जाना, ठीक है ना। और पहले तो अब किसी की प्रॉब्लम बताना चाह रही थी, वो मैं बहुत डरती थी कि कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, लेकिन मैंने कहा इसका सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा ना, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। और वो मसला ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ ना, जी जी, इस बिल्डिंग में माशाल्लाह 55 घर है। माशाल्लाह 55 घर हैं। 55 में से 5 घर जो हैं वो इस बिल्डिंग के जो मालिकान है ना, उनके अंदर में है, वो लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो और इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना, सेम वैसी सूरत हाल इस बिल्डिंग की है। अच्छा, मालिकान में जो है लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। अब मेंटेनेंस की जो रकम होती है, वो सर्विस के लिए होती है, ना कि खाने के लिए होती है। अल्लाह। तो हमारी ये जो मालिकान औरतें जो है ना, ये बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस की रकम है, ये इसमें से इसी में समझो कि जो एक स्लीपर आती है ना सफाई करने के लिए, उसको पेमेंट देते हैं। और एक उन्होंने बंदा रखा हुआ है पानी की मशीन चलाने और तमाम किराएदारों को पानी देने के लिए, उसको पेमेंट देते हैं, ठीक है ना। वो उनके और में जमा हो जाता है। सही। फिर कोई असाइन तो बोलते ला पैसे दो और ये मसला हल करना। अच्छा, अब कुछ टाइम पहले जो है 3 साल पहले ये बिल्डिंग का जो बंदा है जो पानी देने की ड्यूटी पर था, उसने बताया कि छत पर बना हुआ जो टैंक है वो रिपेट कर रहा है ना, तो किसी भी वक्त टूट सकता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि घर 500 रुपए मांगे, टोटल हो गए 25,000। 500 तो इनके पास है, बाकी 50 घर, तो हर घर से 500 रुपए लिए, तो 25,000 हो गए। 25,000 रुपए में एक अच्छा खासा नया टैंक बन सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मामूली से सर्विस करवाई और बाकी पैसे अपने घर में रख लिए। जी जी, हेलो, बात करें, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। हेलो हेलो। अच्छा जी, इनसे भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कॉल कर सकते हैं 0215000824 पर। और फरजाना बहन, आपने जो रिक्वेस्ट की है, मैं आपकी बात जो है, आपका पैगाम जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मुख्तार साहब तक आपकी प्रॉब्लम का जो है इजहार कर दिया जाए, ताकि उस हिसाब के मुताबिक जो भी इसका सदेबाब किया जाने वाला है वो उस हवाले से आपको ज़रूर आगाह करें। और गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले भी आपने एक दफ़ा शायद अपने इसी लोड शेडिंग के हवाले से जिक्र किया, तो वो मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा चुका हूं। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर हमारा जो वक्त है वो 10:54 हो चुके हैं और बातों का सिलसिला भी आपके साथ यूँ ही चलता रहेगा। 881 पर मैसेज शामिल करते हैं। और कौन है जी? अब्दुल हफीज़ साहब के बाद सदाम साहब कहते हैं कि जी काफ़ी दिनों के बाद मैं हाज़िर हुआ, आज प्रोग्राम अच्छा है, डिफेंस डे, थम्स अप और पाकिस्तान जिंदाबाद। सर जी थैंक यू सो मच। ऐसे ही है बात कि जी वाकईन ये एक खुशी की बात भी है और हमारे लिए एक फ़ख्र भी है कि हमारी अफवाज हमारा फ़ख्र हैं, सर का ताज हैं, और अल्लाह पाक इस ताज को सलामत रखे। खुशहाली, हम अक्सर कहते हैं कि जी हमने क्या कुर्बानी दी होगी जो कि हमसे बड़े बुजुर्गों ने दी। मैं अभी कुछ देर पहले भी एक मैसेज एक साहब ने, फरहान साहब ने कहा कि जी आप बात करते करते अपना मौजू बदल गया, आज आपने शुरू की बात मुकम्मल नहीं की। तो मैंने वो आपका मैसेज ज़रूर देख ली। मैं ज़रा बात जल्दी से मुकम्मल करता हूँ क्योंकि वक्त की ज़रा किल्लत है और तकरीबन 10:55 हो चुके हैं। बात ये थी कि जी जिस समय पहले बात कर रहे थे कि जी पहले टाइम में लोग बड़े बुजुर्ग जो हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा जब स्टोरीज सुनाते हैं रात के सोने के औकात में, तो वहाँ उनको तरबियत का सिलसिला भी उनका रहता था कि बातों में उनको तरबियत भी सिखाई जाए, बताया भी जाए, उठने बैठने की तमीज़, आदाब सब कुछ सिखाए जाते थे।
आज भी जो मैंने बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि जी ये चीज़ें जो हैं तरबियत होनी चाहिए, ये एक बेसिक जो घर से चीज़ चलती है ना, इंसान उसको बहुत जल्दी पिक कर लेता है। और जो एक अहम बात, जैसा हम छोटे थे, जब हमने अपने वाले साहब से इस दिन के हवाले से चीज़ों को सुना, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बस वो गैर मुकम्मल रही, वो मुकम्मल नहीं कर सका, तो उसमें यही मेन चीज़ थी कि जी हम भी, जब वाले साहब हमें बताते हैं कि जब हम लाहौर से वापस अपने गांव की तरफ आ रहे थे तो हमारे पास जो मवेशी, जो माल, जो लारी थी हमारी, हम सोच रहे थे कि इसको हम अब कहाँ छोड़ें, क्योंकि रोड पर छोड़ेंगे तो वो किसी ना किसी और हवाले चली जाएगी। तो कहते हैं कि जी हमने उस वक्त एक करीबी गाँव के अंदर जाके वहाँ के किसी बंदे से बात की और उसको कहा कि भैया रख लो, ज़िंदा बच जाएंगे, वापस आएंगे तो भैया ये ले लेंगे, नहीं हुआ, अगर नहीं आते वापस तो भाई तुम इसको इस्तेमाल करना है, तुम इसके मालिक बन जाना। तो कहते हैं भाई अल्लाह का शुक्र है, करना ये कि हमने वो किसी तरीके से भी वो रात वहाँ पे गुजारी और बाकायदा तौर पे गोलों की आवाज़ सुनना, जंग की कैफियत, उस खौफ को महसूस करना, करें बिल्कुल देखा करें, बिल्कुल आसमान के नीचे लेटे हुए और ऊपर से देख रहे हैं कि गोलियां, शेल्स वगैरह जा रहे हैं और दूर दराज कहीं जाके गिरते हैं तो वो एक दूर से जो है रोशनी का एक गोला जो है वो आता है और सब चीज़ों को वो हाईलाइट करता है। तो वो एक जो कैफ़े जिन लोगों ने देखी, जिन बुज़ुर्गों ने वो वाक़यात देखे हैं अपनी आंखों से, जिन्होंने वो वक्त देखा, और हमारे वाले साहब याद आता है कि उस वक़्त जो नग़मे या तराने लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए चलाए जाते थे, उसमें मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ और दीगर ऐसी आवाज़ें और ऐसे वो कलाम जो उस वक़्त लिखे गए, जो कि फिलबदी या उस मौके की मुनासबत से एक अता हुई उनको, जो उन्होंने लिखा, वो बड़ा एक अहम उसमें रोल उन्होंने प्ले किया। जैसे मैं भी सकलैन साहब से बात कर रहा था कि जब आप किसी से ये वाक़यात सुनते हैं अपनी फ़ौज के बारे में, अपने दिलेर सिपाहियों की कहानियाँ सुनते हैं, दास्तान सुनते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि जी किस तरह से जो है वो उन्होंने एक कुर्बानी दी है। आज एम आलम साहब, ये आज फ़िज़ाइया का जो दिन है, हम इस डिफेंस डे के अंदर हम अब 6 सितंबर के बाद 7 और 8 बर्री बहरी फ़ौज फ़िज़ाइया के जब हम जिक्र करें तो हम जिस मकसद या जिस कैटेगरी की भी फ़ौज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी वो ख्वाहिश या एक विश अंदर से एक जागती नज़र आती है कि काश यार हम भी होते, हम भी उस वक्त ये करते। मेन मार्का तो 6 को जो हमारी फतह वाला दिन है, 17 दिन या 11 दिन का ग़ालिबन ये है टेन्योर जिसमें ये जंग का जो सिलसिला रहता है। आप इस चीज़ को देखें कि जी किस तरह से उस वक्त के अंदर ये चीज़ों को किया गया अरेंज और किस तरह से वो जंग लड़ेगी। से पहले बात करें जो लोग अपने तरफ अपनी मदद आपके तहत वॉलंटियरली शामिल हुए, जिसके पास जो हथियार था, कुल्हाड़ी थी, लकड़ी थी, वो लेकर आए और उसे वो जंग का हिस्सा बने। और बेपनाह ऐसे वो लोग जिन्होंने ना अपने माल इसबाब की फ़िक्र की, बस मुल्क की बका की खातिर वो कुर्बानी देने के लिए जो है वो लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए मैदान में। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा मशले राह हैं और सीखने समझने के लिए इंसान के लिए चीज़ें काफ़ी हैं कि जब कोई मुश्किल वक्त होता है तो सबका इकट्ठा हो जाना, और भले आप कुछ ना भी करें लेकिन आपका मुत्तहद होना जो है वो दुश्मन के लिए एक और परेशानी का बायस बन जाता है कि जी ये आपस में जो है इत्तेफाक, मोहब्बत, इत्तेहाद के साथ रहते हैं। आज का प्रोग्राम बस यहीं पे ख़त्म करेंगे और जाने से पहले एक छोटी सी ट्रैफिक अपडेट से भी आपको आगाह कर देने कि जी ट्रैफिक रहनुमा 1915 के इत्तला के मुताबिक कोरंगी नासिर जंप के अतराफ दोनों रोड्स को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और इसके साथ साथ लसपेला जानिब नाज़माबाद चौरंगी एक मजहबी जुलूस की वजह से ट्रैफिक की यहाँ पर आम तरफ जो है वो बंद है। इसके साथ साथ जौहर मोड़ जानिब जौहर चौरंगी आने जाने वाला रोड ट्रैफिक की आम तरफ के लिए बंद है। डाइवर्जेंस जो हैं वो दी गई हैं, उनको फॉलो करते हुए अपनी मंजिल की जानिब जा सकते हैं। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आपको आगाह करते रहेंगे। सुनते रहिए सिंपल स्टडी FM 88.6। और जनाब वक्त जो है प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे होगी नेक्स्ट वीक में मुलाकात एक नए मौजू के साथ। ज़िंदगी के अंदर खामोशी भी ज़रूरी है, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे आप लोगों के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम दोस्ती से दीजिए हैदर शेख को इजाज़त। कल करेंगे। जाते जाते यही दुआ है लबों पे जनाब के जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।